हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो लेट जा रहा है, इस वजह से कि थोड़ा घर में भी काम रहता है, तो काम देखने के बाद ही सोशल मीडिया है। घर सबसे ज़रूरी है, अपने घर के सदस्य सबसे ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया पर तो खाली समय में इंसान रहता ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अंशु पर, जो सचिन की मुंहबोली बहन है अंशु, शुभम ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज जैसे ही मोबाइल मैंने खोला, अंशु की वीडियो सामने आ गई। हमको लग रहा है 1-1.5 घंटा पहले ही वो वीडियो डाली है और काफ़ी रोने वाला इमोजी डाली थी। मुझे लगा कि इसके ससुराल में कुछ ऐसा फिर क्या हो गया जो इस तरीके से, लेकिन थंबनेल देखा तो ऐसे लिखी थी मम्मी के लिए, तो बड़ा दुख लगा। दोस्तों, वीडियो तो मैंने पूरा देखा, सच में उसकी वीडियो बहुत दर्दनाक रही। उसे कहानी मतलब अजीबो गरीब है। भगवान न करें किसी लड़की के साथ इस तरीके से हो। आज उसके साथ कोई रिलेशन के लोग भी नहीं खड़े हैं। किस तरीके से लोग सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, मैंने अंशु से ये चीज़ जाना जो कि उसके रियल लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी स्टैंड टूट गया है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अंशु की वीडियो बहुत ही दुखद, मतलब उसकी वीडियो देखकर बहुत दुख लगा। किस तरीके से वो लड़की स्ट्रगल की है, किस तरीके से उसके माँ बाप भाई आज उसकी ज़िंदगी में नहीं है, और किस तरीके से वो अकेली है, और एक शुभम उसका जीवन साथी बहुत अच्छा मिल गया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई नहीं रहता तो उसके लिए भगवान किसी न किसी को एक मसीहा बनाकर भेज देते हैं। तो जब शुभम उसकी ज़िंदगी में आया है तो थोड़ा सा खुशी उसको मिलना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग उसको मतलब कहते हैं कि बदजबान है, तो बोलती है, तो ये करती है। वो किस तरीके से वो बोलती है, मानते हैं कि बोलती है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करती है। ये चीज़ तो देखो आप लोग, मानते हैं उसका स्वभाव इस तरीके का है, उसका नेचर है इस तरीके का बोलने वाला। अगर नहीं बोलेगी तो वो चीज़ बार बार वो चीज़ों को याद रखेगी, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर वो पीछे का ही चीज़ देखे, वो अपने ज़िंदगी की जो पिछली कहानी है उसको भुलाने की कोशिश करती है। अच्छा है कि उसको एक अच्छा मायका मिल गया है सचिन के घर, अच्छा है। लेकिन एक होता है कि अपनी माँ का एक अलग बात होता है। दोस्तों, भले सचिन की मम्मी को बुरा लगेगा, लेकिन एक माँ का अलग दर्द होता है। जो माँ जन्म देती है और उसका आंचल एक बच्चे से छूट जाता है, तो वो चीज़ कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। चाहे सासू माँ हो, चाहे कोई भी हो। उसकी वीडियो बनाने की मन नहीं करे। ये बात करके ही मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वो बात करते करते रो दी, किस हालात में उन लोगों के ज़िंदगी में ये हालात गुजरे हैं। पैसे की भी कमी थी। जिस तरीके से लोन के बारे में उसने पिछली वीडियो में भी बोला था कि कुछ लोन है, उसके लिए मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ कि कुछ पैसे अर्न होंगे तो मैं लोन भर सकूँगी। कुछ शुभम ने भरा है लोन, जो कि स्कूल के लिए लिया गया था। अभी स्कूल सारे बंद हैं उसके। और ये बीमारी एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, इंसान को भिखारी बना देता है। कितना भी धनवान कोई हो, अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो कहीं ना कहीं पैसे हॉस्पिटल में इतने लगते हैं कि वो भिखारी का रूप बना देती है। वही हाल अंशु के फैमिली के साथ हुआ है। फैमिली तो बहुत बड़ी है। इसने बताया कि फैमिली में सारे लोग हैं, लेकिन मेरे लिए आज कोई नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता खराब हो चुका है और मैं अब उन लोगों को अपनाना भी नहीं चाहती। और बहुत सारे सवाल थे मेरे कमेंट में कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे घर के क्यों नहीं आए, तुम्हारे फैमिली के क्यों नहीं आए, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं आए, तुम्हारे बुआ क्यों नहीं आए। तो अब ये सारी अंशु के अंदर क्या क्या है, किस तरीके से उन लोगों से रिश्ते खराब हुए। अंशु ने बताया कि मम्मी के मरने के बाद सभी लोग मुंह मोड़ने लगे। फिर उसके बाद एक साल 3 महीने के बाद पापा की भी डेथ हो गई। फिर तो इन सबों के पास कोई था ही नहीं। कैसे कैसे भाई ने
दिल्ली में नौकरी किया, फिर अंशु भी काम की जाकर दिल्ली में। तो इस तरीके से इन लोगों की गुजर बसर हुई, एक गरीबी, दूसरे माँ बाप नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक अगर नाबालिग बच्चा है, उसके पेरेंट्स अगर अचानक से नहीं रहें तो कहाँ जाएगा। वो तो भाई ऐसा चीज़ है, भाई के लिए उसने कहा कि बहुत मतलब मेरा भाई एक कम उम्र में माँ को किस तरीके से, माँ को कैंसर हो गया, माँ को किस तरीके से उसने संभाला। अभी तो मौसी से भी मेरा रिलेशन ख़राब हो चुका है, हालांकि मौसी ने बहुत मदद किया था मम्मी की बीमारी में। गाज़ियाबाद में मेरी मौसी रहती हैं और हमारे मौसा जी दुबई में रहते हैं, तो मौसी ने भी काफ़ी पैसे लगाए और मम्मी के इलाज में काफ़ी पैसे ख़त्म हो गए। पिताजी की भी तबीयत खराब रहती थी, जो कि उनको झटका का जैसे बेहोश हो जाते थे, चक्कर आता था। इस तरीके से बीमारी में बहुत सारे पैसे लग गए। फिर दोनों इस दुनिया से चले गए, माँ बाप भी चले गए। किस तरीके से ये बच्चे टूट गए। और जब माँ की कहानी बताने लगी कि जब एम्बुलेंस आया, हम लोगों को बताया नहीं गया था, सारा कुछ उनको मतलब परवाही करने के लिए जो ये सब बांस का बनाया जाता है, टिकटी वगैरह सब तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी हम लोगों को जानकारी नहीं। जैसे ही हम लोग जाने वाले थे मम्मी के घर, मम्मी के पास देखने के लिए, तब तक भैया बोला कि नहीं अब आने की ज़रूरत है, हम खुद आ रहे हैं और छपरा में आकर दवाई कराएंगे। तो इस तरीके से अनजान एक लड़की छोटी सी और उसकी माँ की आंचल छूट गई। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर माँ रहती है तो लड़कियों को कुछ भी होता है तो एक माँ के पास जाकर अपना दुख दर्द चाहे कुछ भी अपना बांटती है। कितना भी मनीषा की मम्मी है, लेकिन मानते हैं कि वो कहती हैं कि वो मेरी बेटी है, लेकिन इसमें लेकिन तो लग ही जाएगा चाहे कुछ भी हो। तो एक माँ का आज उसको माँ की याद आई, इतनी याद आई, क्यों आई? उसने बोला कि आज मेरे लिए, माँ के लिए बहुत बड़ा दिन था। क्या था? लग रहा था आज ही के दिन उसकी मम्मी का वो हुआ था क्या, लेकिन छठ नवंबर में बता रही थी, हाँ नवंबर में शायद बता रही थी कि आज ही कुछ ऐसा दिन था कि जिसलिए उसकी माँ की याद आई। और माँ को भी मैंने देखा, उसके फ़ोटो में बहुत खूबसूरत थी, माँ भी बहुत सुंदर थी। और बीमारी ऐसा चीज़ है दोस्तों कि बीमारी में इंसान कितना भी शरीर से अच्छा रहे, किस तरीके से एक कैंसर जब होता है किसी को, तो किस तरीके से वो शरीर को एकदम से ख़त्म कर देता है कि आदमी पहचान भी नहीं पाता है। ये हमारे रिलेशन में भी, सभी के रिलेशन में किसी न किसी तरीके से कुछ लोग कैंसर के मरीज हैं और किस तरीके से लोगों ने देखा हुआ है। तो हम लोगों में ने भी देखा है। मेरी भी बुआ का इसी तरह अभी फ़िलहाल मतलब मुँह बोली बुआ थी, उनके साथ भी ऐसा था, लग नहीं रहा था उनके फ़ोटो से कि वो हैं, जो कि दिल्ली में ही उनकी मतलब दिल्ली में ही उनकी डेथ हुई है अभी जल्दी ही 2 महीना हुआ। तो इस तरीके से माँ के नहीं रहने का आज अंशु को इतना दर्द हुआ। और उसने अभी एक पार्ट सुनाया है, पार्ट 2 के लिए बोला है कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे की कहानी भी सुनाऊंगी। वैसे उसका मैंने इंटरव्यू भी देखा है अमित किट्टो के घर का, तो सारा संक्षेप में कहानी बताई है कि माँ को कैंसर हो गया, फिर पापा भी चले गए, भाई को किस तरीके से ले जाकर, भाई भी अपने से गंगा जी में डूब के नहीं मरे हैं। मुझे पता है अंशु का कहानी आएगा कि किस तरीके से उन लोगों के साथ इस तरीके से हुआ, या तो प्रॉपर्टी लेने के लिए कि क्या क्या नहीं, अब भगवान जाने क्या। अब अंशु खुद बताएगी अपने वीडियो में। आधा अधूरा मैंने देखा है कि अंशु कह रही थी कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे वकील की बनना है, मुझे मतलब लॉ की पढ़ाई करना है, कि मैं लॉ की पढ़ाई करूँगी और जिसने मेरे से वो किया है मैं वो सब अपना हक लूँगी, ऐसा कुछ उसने बोला था अपने वीडियो। तो दोस्तों यही है दोस्तों, माँ का होना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं अगर माँ नहीं भी रहती है, पिता रहते हैं, तो भी थोड़ा सा लड़कियों के लिए थोड़ा सा एक सहारा रहता है। जिस लड़की के माँ बाप भाई नहीं रहेंगे तो वो किस तरीके से जिएगी। तो कहीं ना कहीं उसको लग जाता है, कोई कुछ अगर कह भी देता है तो उसको ये बातें लग जाती है, उसको हंसना ज़रूरी है। और मैं यही अंशु की सासू माँ से कहूँगी कि उसको समझिए,
उसको समझने की कोशिश आप करिए, वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। देखिए, जो काम नहीं करती थी लड़की, अब धीरे धीरे काम करना सीख गई। माँ के न रहने पर बच्चे थोड़ा सा मनमाना हो जाते हैं। माँ के और पिता के न रहने से बच्चे मनमाना हो जाते हैं। कोई डांटने वाला नहीं रहता है, कोई रोकने वाला नहीं रहता है। और फिर भी इसके तो भाई भी कुछ दिन पहले चले गए, तो भाई के न रहने पर किस तरीके से वो अपने मन से जो मन करता था खाती थी, मन करता था पीती थी, नहीं मन करता था। इसने बताया कि मैं ब्लॉक में भी काम करती थी, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, जो कि मैं जाकर दिल्ली में भी काम की हूँ, और मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी कि जो मुझे एक अच्छा जॉब मिले। भाई का भी इंटर के बाद कौन सा जॉब अच्छा मिल सकता है। तो भाई जिस तरीके से पढ़ाई रहेगा, कोई टेक्निकल नहीं, ना ITI, ना पॉलिटेक्निक, ना कोई बीटेक, तो उस तरीके की सैलरी भी मिलेगी। अब उस सैलरी में किस तरीके से बहन का शादी करना था, क्या करना था। अब तो शादी के पहले ही भाई भी चले गए। ये सारी कहानी दोस्तों, अंशु का ब्लॉग देखकर बहुत मन खराब हो गया, बहुत मन खराब हो गया। और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में अब खुशी की ज़रूरत है। और शुभम तो देखे ही होंगे ब्लॉग, तो उसकी दर्द को तो शुभम अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई भी ससुराल में कुछ भी बोलता है, लेकिन शुभम कहते हैं कि मैं इसका साथ दूंगा, किसी की वजह से मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे पति मिले हैं और अंशु का साथ दे रहे हैं, जो कि अंशु को आप संभाल सकते हो। और अपनी मम्मी को भी समझाइए, धीरे धीरे सब कुछ करना सीख गई ना। झाड़ू करती है, पोछा करती है, भुला जाती है, अपने ज़िंदगी को, पीछे की कहानी को भूलने की कोशिश करती है। उसको नहीं आता है खाना बनाने, लेकिन अब कोशिश कर रही है, देख देख कर कोशिश कर रही है, सीखेगी धीरे धीरे। ऐसा सीख जाएगी कि एक बहू का फर्ज भी निभाने लगेगी। अभी उसके में बचपना है, जिस तरीके से ऐसे करती है कि बहुत देख लिया। अभी मनीषा के घर गई थी, सचिन के घर, तो कह रही थी कि बहुत बहू का फर्ज निभा लिया मैंने, अब बेटी बन के दिखाऊंगी। अरे भाई 2-3 महीने तो अभी शादी हुए, बहू का फर्ज निभाया कहाँ। तो अभी अंशु के दिमाग में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चलती रहती हैं। जब वो याद आता है माँ पापा का, तो बहुत रोती है। जिस दिन वो खाना बनाना, पहला दिन जब उसको खाना बनवाया गया था, उस दिन भी उसको खला था कि माँ कहती थी कि तुम सीखो, सीखो नहीं तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा नौकर नहीं जाएगा जो तुम्हारा हर काम करेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है कि अगर माँ रहती तो मुझे ये सिखाती, माँ रहती तो वो सिखाती। चलिए अंशु, तुम घबराओ मत, तुम देखकर भी, तुम्हारे अंदर इतना हुनर है कि तुम देख देख कर सारी चीज़ें सीख जाओगे। जैसे दाल चावल बनाना सीख गई, भुजिया बनाना सीख गई, तो सारा कुछ सीख जाओगे धीरे। झाड़ू पोछा भी कर ले रही हो। तो अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, उतना ज़्यादा झाड़ू पोछा तुमसे होता नहीं है। मैंने देखा है कि हाँफ जाती है काम करते करते ना, वो जैसे लगता है कि उसके अंदर की शक्ति ख़त्म हो गई है। तो तुम धीरे धीरे क्या करो, एक एक रूम का किया करो। एक दिन झाड़ू लगाओ तो दूसरे दिन पोछा लगाओ। तो इस तरीके से इतने बड़े घर में अकेले झाड़ू पोछा खाना नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी बच्ची के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। खैर सासू माँ तो खाने में मदद करती हैं, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अगर अंशु अपनी सासू माँ को माँ की तरह प्यार देगी तो क्यों नहीं मिलेगा। और माँ को भी चाहिए कि एक बेटी का प्यार दें, बहू की तरह उसको ट्रीट न करें। धीरे धीरे सबको, वैसे तो उसको छूट मिला हुआ है, कुछ भी घर में पहनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूट पहनती है और ये क्या कहते हैं, लोअर पहनती है, हर चीज़ वो पहनती है। ये नहीं है कि साड़ी पहन के ही घूंघट में वो काम करना है। एक आज़ाद लड़कियों की तरह उसके ससुराल में रखा गया है। तो अंशु को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कपड़े की वजह से, इसलिए कि अगर उसको साड़ी पहन के घूंघट लेकर काम करना पड़ता तो वो रह नहीं पाती। तो अभी उसके साथ फ्री है कि वो कुछ भी पहनती है, कुछ भी करती है। जो कपड़ा उसने पहना था आज गुलाबी रंग का, उसने बोला था कि लास्ट में मेरी मम्मी ने पैसा दिया था कि हम बीमार हैं, तुम छठ में ये कपड़ा खरीद लेना। तो वही कपड़ा उसने आज वियर किया था। दोस्तों देखकर बहुत तकलीफ़ लग रहा है उसको, पता नहीं क्यों बोल नहीं पा रहे हैं हम। अंशु की वीडियो देखकर किस तरीके से कह रही थी कि मैं शुरू से, मेरे को लोग मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पर लांछन लगा देते हैं कि मैंने, पापा सिंदूर लगा रहे थे माँ का जब वो आया बॉडी,
तो सिंदूर लगा रहे थे तो सिंदूर गिर गया। फिर मैंने सोचा कि भाई सुहागन एक औरत जब मरती है ना तो उसको सजाया जाता है। अगर अंशु ने ये काम लिपस्टिक लगा ही हर 16 श्रृंगार करके ही विदा किया जाता है। अगर सुहागन ये तो उनका एक समझिए कि उनका एक मृत्यु नहीं, उनका एक अच्छा जन्म हुआ है। जो औरत सुहागन मरती है, अंशु से मैं कह रही हूँ, अंशु तुम हमारी वीडियो देख रही हो, एक सुहागन औरत मरती है तो 7 जन्म सुहागन रहती है, तो उनका सुहाग बना रहेगा आजीवन, जन्म जन्म तक उनका सुहाग रहेगा। और लिपस्टिक लगाने की बात है तो बहुत सारे लोग, भाई गांव है, गांव में बहुत सारे लोग कह देते हैं। अंशु थोड़ा सा दिल्ली वगैरह में रही थी तो थोड़ा सा इसका फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे ये कर सकती हूँ, चाहे वो कर सकती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है अंशु, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपके जो पिछला कहानी है, जो आपका पास्ट है, काफ़ी दर्दनाक है। और मैंने थोड़ा थोड़ा सुना भी था अमित और किट्टू के घर में ये कहानी जो आपने सुनाया था, और भाई के लिए भी सुनाया था, वो सारी कहानी मैंने सुना है। बहुत अजीबोगरीब इस लड़की के साथ हुआ है। भगवान न करे कि किसी और के साथ हो। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। अभी अंशु बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र में इसकी माँ चली गई, जो अभी इसको पता नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ सिखा दिया गया है इसको। समय सिखाया है, कोई दूसरा तो नहीं सिखाया है, लेकिन समय सिखाया है। अब अंशु की आगे की कहानी आएगी कि किस तरीके से शुभम से शादी तय हुई, कैसे हुआ। खैर पता है सभी को, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बताएगी कहाँ से क्या स्टोरी है। मेरी सारी स्टोरी अब धीरे धीरे वो अपना कहानी सोशल मीडिया पर लाना भी चाहिए, इसलिए कि लोग को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। जो भी सच्चाई है उसको कहना चाहिए, कि कम से कम लोग को ये ना महसूस हो कि अंशु ये छिपा रही है, वो छिपा रही है। तो अंशु को फ्रीडम होकर सारा कहानी, मतलब एकदम स्वतंत्र स्वभाव से सारा कहानी बताना चाहिए। और अंशु को सारे लोग बहुत प्यार भी करते हैं। कम समय में इसको इतना प्यार मिला कि 1 लाख होते देर नहीं लगा। उस सभी लोग ने, इसने बोला भी था कि जब मेरे 1 लाख पूरे हो जाएंगे तो मैं अपनी कहानी लेकर आऊँगी। तो अब इसके 1 लाख पूरे हो गए हैं, और अब अपना धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपना सारा कहानी बताएगी। तो अंशु कोई नहीं, शुभम है तो तुम हर कुछ कर लोगी, हर कुछ, कोई ऐसा काम नहीं है कि तुम सीख नहीं सकती हो, कर नहीं सकती हो, सब काम कर लोगी। समय के साथ जो तुमने नहीं किया है वो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो, हर कुछ कर सकती हो। एक बहू का फर्ज भी निभा सकती हो, एक बेटी का भी निभा सकती हो। तो इस चीज़ को तुम्हें लेकर चलना पड़ेगा कि तुम ससुराल में हो तो थोड़ा सास का, ससुर का भी आदर, थोड़ा पति का आदर, थोड़ा देवर का आदर, इस सब तुमको करना होगा। और धीरे धीरे सब कुछ करने में ही तुम्हें अच्छा लगेगा। इस फैमिली को तुम दिल से अपना लो, इसलिए कि यही फैमिली तुम्हारे साथ है, ससुराल ही तुम्हारा साथ देगी। इसलिए तुम्हारे मायके में फ़िलहाल अभी कोई रिलेशन में आया नहीं। और बहुत सारे वीडियो मैंने देखे भी थे कि इसके ससुराल से कम इसके चाचा, पापा, बड़े पापा कोई नहीं आया, तो इसकी नानी के घर से तो किसी को आना चाहिए। मामा हैं, चाहे नानी हैं, चाहे मौसी हैं, चाहे मौसा हैं, तो क्या सबसे रिलेशन ख़राब हो गया है अंशु का? किस वजह से ख़राब हुआ है, क्या कारण है? तो ये अंशु खुद बताएगी, अंशु के वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, और अंशु के लिए बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। तुम अच्छे से रहो और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से, गंभीरता रूप से, अपने जीवन की जो नैया है उसको पार लगाओ। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं सीख जाओगी, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है दुनिया में। तो धीरे धीरे भुलाने की कोशिश, देखिए दोस्तों, भुलाने की कोशिश इंसान करता है, लेकिन समय समय से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो याद आ जाती है। माँ जिंदा रहती तो अगर कोई इसको कहता तो इसको जरा भी खलता नहीं, लेकिन अगर माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो कोई कुछ भी ऐसा बात कह देता है। जिस तरीके से जब मनीषा के घर गई थी तो इसने बोला था कि किसी ने हमको बद्दुआ दिया है कि तुम शाम को जाओगी, सुबह आओगी, तो वो हो गया, आपका सपना पूरा हो गया। ऐसा बात नहीं है। तुम ठहरो, एक जगह स्थिर बनाकर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति बहुत अच्छे नेचर के हैं और तुम्हारा बहुत केयर करते हैं। जिस तरीके से कहती हूँ उस तरीके से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।